हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्र सरकार ने घोषणा किया है कि उच्च जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार का ये घोषणा चुनावी स्टंट माना जा रहा है। आम जनता सरकार के इस फैसले पर क्या सोचती है, हम जानते हैं आम जनता से। ये बताइए कि अभी अभी जस्ट मोदी सरकार ने ये घोषणा की है कि जो उच्च जाति के गरीब लोग हैं उन्हें भी 10% आरक्षण मिलेगा। आप क्या सोचते हैं, ये चुनावी स्टंट है या सरकार का जो फैसला है वो सही फैसला है? हाँ, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी शुरुआत की गई है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि निम्न जाति हो या फिर मध्यम वर्ग हो, सभी को आरक्षण दिया गया है। तो फिर इनके साथ हम भेदभाव क्यों करें, क्यों मतलब इनको पीछे रहने दें। अभी मैंने देखा है कि हमारे जहाँ से मैं हूँ यूपी से, वहाँ पर कुछ जाट लोग जो काफ़ी मतलब उच्च जाति के होते हैं, जाट लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो खेती करने के लिए ज़मीन है और ना अपना रोज़गार चलाने के लिए इतना पैसा है कि वो अपना रोज़गार खोल सके, अपना रोज़गार चला सके। तो उनको भी काफ़ी मतलब इससे काफ़ी सहायता मिलेगी और मुझे लगता है कि काफ़ी बेनिफिट्स होंगे उनके लिए भी, क्योंकि सभी जाति में, सभी वर्ग में, चाहे वो उच्च हो चाहे निम्न हो, गरीब तो सभी में है। क्योंकि हमारा देश भी ऐसा ही है और अच्छा निर्णय लिया गया है सरकार ने। काफ़ी फ़ायदा मुझे लगता है कि होगा और उनके लिए काफ़ी खुशी का माहौल होगा जो उच्च वर्ग के कुछ गरीब लोग हैं। अभी सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो उच्च जाति के गरीब लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो आप इसे किस रूप में देखती हो? मुझे जहाँ तक लगता है अफर्मेटिव एक्शन जो होता है वो हमेशा समाज के पिछड़े तबकों के लिए होता है। और अगर आप अपर कास्ट को, जो ऊंची जाति वाले हैं, जिनको ऑलरेडी कितनी प्रिविलेजेस मिली हुई हैं, अगर आप उनको देते हैं तो आपको खुद को सवाल करना चाहिए कि आपका सबका साथ सबका विकास, मतलब सबका, जिनका जो ऑलरेडी विकसित हैं उनको आप क्यों विकास करेंगे। उनका आपको अपलिफ्ट करना चाहिए लोगों को, ना कि जो ऑलरेडी विकसित हैं उनको और प्रिविलेजेस देनी चाहिए। नहीं, यहाँ बताया गया है कि सरकार कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है कि उच्च जाति में जो गरीब लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। वो बात ठीक है, लेकिन क्या जो हमको देखना चाहिए कि क्या हमारा क्रीमी लेयर जो है वो एक्चुअली होता है। नॉन क्रीमी लेयर को कभी भी नहीं मिलता, हमेशा क्रीमी लेयर लेके जाता है। अगर आप उसको टारगेट करने की बजाय यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू लॉज 10% बिफोर द इलेक्शन टाइम। इज दिस नॉट पॉलिटिकल? क्या ये राजनीतिक नहीं है कि आप बिल्कुल इलेक्शन टाइम के 2-3 महीने पहले आप ये सब कर रहे हैं? इज दिस नॉट पॉलिटिकल? मतलब चुनाव से पहले जनता के लिए एक लॉलीपॉप सरकार ने फेंका है। जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा ही है ये। थैंक यू। देर पहले केंद्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो उच्च जाति में गरीब लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो सरकार के इस फैसले को, डिसीजन को आप किस तरह से देखती हो? हाँ, बताइए आप। 10% जी गरीब लोगों को एक तरह से सही भी है पर और एक तरह से नहीं भी। स्पेशली जो जनरल लोग हैं, जो हमारी जैसे कैटेगरी लोग हैं, जिनको सीट्स मिलना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सरकार कॉलेजेस तो खोल देती है, सब कुछ खोल देती है, पर हम जैसे जनरल लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मेडिकल लाइन में, बिकॉज मैं भी एक मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, इसीलिए। आप ये बताओ कि जो जनरल लोग हैं, कहा जाता है कि जो जनरल लोग हैं पहले से ही काफ़ी विकसित हैं, और तो फिर उन्हें जिस तरह से कहा, एक कैटेगरी बना दी गई है कि जो जनरल लोग में गरीब लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो क्या ये एक चुनावी स्टंट है? अगर सरकार को देना ही था तो पहले दे सकती थी। हाँ, पहले दे सकती थी। और बेसिकली इन सब में मैं बिलीव नहीं करती। ये तो टैलेंट के बेस पे होना चाहिए था कि जिसका पास टैलेंट है, जिसके पास वो शो करे और उसके हिसाब से उसको मिले, उसे वो पोस्ट मिले, उसे वो सारी चीज़ें मिले, ना कि एक जाति के बेस पे कि वो मतलब कोई हायर कैटेगरी या लोअर कैटेगरी के हिसाब से। आप बताओ, आप क्या सोचते हो, सरकार के इस डिसीजन को किस तरह से देखते हो? हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि हाँ टैलेंट के बेस पे होना चाहिए, तो वैसे मैं भी कहना चाहता हूँ कि हाँ टैलेंट के बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो नीची जाति के उनको ज़्यादा आरक्षण दे दिया है और जनरल वाले को बता रखा है कि हाँ ये पहले से ही विकसित है। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे ही विकसित है, मैं नहीं मानता ये। आप क्या सरकार के फैसले को कैसे देखते हो? हाँ, तो अभी वही है कि चुनाव का माहौल है थोड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वो दे दिया आरक्षण। तो यही चीज़ें पहले ही दे देते अगर इतना था तो।
और यही है कि जैसा कि उन्होंने बताया कि हाँ टैलेंट के बेस पे ही देना चाहिए, तो वही है, टैलेंट के बेस पे देना चाहिए। ये सरकार चुनावी लॉलीपॉप दे रही है। बिल्कुल चुनावी लॉलीपॉप दे रही है। ये चुनावी लॉलीपॉप है। हाँ कह सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक, उसके बाद कौन किसको पूछता है। कि सरकार ने अभी आज कुछ देर पहले घोषणा की है कि उच्च जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हो? यार देखो, इस चीज़ में मैं कुछ वैसे यही बोलना चाहूँगा कि सरकार एक तरफ बोलती है कि सबको समान दर्जा दो, लड़का लड़की चाहे कोई भी जात पात हो, सबको समान दर्जा दो। अभी आरक्षण नाम की चीज़ जब तुम पैदा करोगे तो फिर दिक्कतें तो बढ़ेंगी यार। मेरा तो कहना है कि आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी के लिए हो, किसी का फ़ायदा हो, किसी का नुकसान हो। आरक्षण नाम की चीज़ जब हटेगी तभी समाज में थोड़ा बराबरी का दर्जा पैदा होने लगेगा। बस यही कहना चाहूँगा यार। एक चीज़ बताइए, अभी कुछ दिनों बाद देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या चुनाव से पहले सरकार ने लोगों के लिए ये लॉलीपॉप फेंका है? अब ये तो आप 2019 के इलेक्शन में क्यों देख रहे हैं? पिछले 4-5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे, उससे पहले जब इलेक्शन हुए थे, हर साल कुछ ना कुछ फेंका जाता है। इलेक्शन जब पास आते हैं, इनकी जेब लॉलीपॉप से भर जाती है फेंकने के लिए। कोई नई बात नहीं है, पुरानी बातें हैं यार ये तो। कहा जा रहा था कि जो मोदी सरकार है वो आरक्षण विरोधी है, तो सरकार के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक मैसेज आएगा कि सरकार जो ओबीसी के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, उनके हिस्सेदारी में कटौती कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो अब सभी अपने अपने में व्यस्त हैं, सभी अपने अपने में डूबे हुए हैं, सभी अपने अपने में मशगूल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी आपस में भाईचारे से रहते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी इसको अपनाएंगे, इसको सपोर्ट करेंगे और आगे जाके मतलब इसको कोई इसमें भेदभाव वाला बात नहीं होगी। ना कोई निम्न जाति का हो या फिर OBC हो या फिर कुछ भी हो वर्ग हो, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। ये अच्छा रहेगा। वर्ग विभेद तो हो रहा है ना, कि आप जैसे पहले OBC और SC ST को आरक्षण था, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे उनको आरक्षण था, और जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे उन्हें आरक्षण नहीं था, जिसमें 4 प्रमुख कास्ट आते हैं। तो कहीं ना कहीं भेदभाव है, उसी आधार पे ये कैटेगरी की गई है, तो कहीं ना कहीं तो वो है चीज़ें। अब कुछ लोग तो ऐसा होते हैं जो हर जगह ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, कुछ तो हर बार ऐसा करते हैं, मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं, जो सरकार ने फैसला लिया है कि उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा, इस पे आप क्या सोचते हैं? उच्च जाति के सर, मैं तो ये सोचता हूँ कि मिनॉरिटी और मेजॉरिटी इसमें कुछ दोनों का पक्षपात होना नहीं चाहिए। मतलब जैसे कि तो इक्वली होना चाहिए, हटा दो आप कोई मतलब किसी दोनों में। इतना मुझे डिटेल में पता नहीं है इसके न्यूज़ के बारे में, तो इतना ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं कि क्या है क्या नहीं है। मगर मैं खुद उच्च जाति से हूँ, मुझे ऐसा मतलब नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन लोगों को कंपटीशन करना है। तो मतलब जैसे NSD है, हम लोग ड्रामा स्टूडेंट है, ठीक है। उच्च जाति के लोगों की हमेशा से शिकायत रही है कि आरक्षण की वजह से टैलेंट होने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाते, उन्हें सरकारी नौकरी में छांट दिया जाता है, जबकि वो शेड्यूल कास्ट के लोगों से या अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में वह जगह नहीं बना पाते जो उन्हें मिलना चाहिए। वो बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस कंपटीशन में जो भी गवर्नमेंट जॉब है, या IIT ले लो या आप मेडिकल ले लो या कोई भी, जैसे हम NSD FTIA ले लो, इसमें जनरल वालों के लिए उतना ही सपोर्ट होना चाहिए जितना बाकी और कास्ट को मिल रहा है। मगर पर्सनली मैं अपना बता रहा हूँ व्यू, मुझे औरों को नहीं पता और क्या कहेंगे, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हो? अच्छा है, काफ़ी लोग खुश होंगे इससे, मगर मैं तो मेरे तो वही है सेम। चुनावी स्टंट है? चुनावी स्टंट नहीं सर, वो तो अब अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आने वाली है, आप बोलेंगे वो भी चुनावी स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जिस समय जब निकलना चाहिए वो होगा। अब वो लोग तोड़ जोड़ना तो ये समाज का पहले से रहा है और आज आगे भी होते चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं, सरकार ने जो 10% उच्च जाति के लोगों को, उच्च जाति में गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, इसे आप किस तौर पे देखते हो? अब मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है, आरक्षण किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें जो टैलेंट होता है वो उसको पाता ही है। अगर उसमें काबिलियत है तो उसको पाएगा, अगर काबिलियत नहीं है तो नहीं पा पाएगा। नहीं, आरक्षण का जो आधार था, खिलाफ हो।
मैं तो इसके खिलाफ हूँ और मेरे हिसाब से तो आरक्षण हटाना ही चाहिए। आरक्षण हटाना चाहिए। आरक्षण का जो आधार था, जो कहा जाता था कि शेड्यूल कास्ट के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, जो सदियों से उच्च जाति के लोगों द्वारा सताए गए, उन्हें मौका नहीं मिला, वो गरीब तबके से लोग आते थे, उन्हें पढ़ने लिखने की उतनी समझ नहीं थी, तो उन्हें आरक्षण देकर आगे बढ़ाया गया, जिसका हमेशा से उच्च जाति के लोग विरोध करते रहे हैं कि उनकी वजह से हमें जो है सरकारी नौकरियों में और दूसरी जगहों पे अपना स्थान बनाने में टैलेंट होते हुए भी नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है। तो आप इसे किस तरह से देखते हो? अब मैं देखता हूँ कि हाँ, आरक्षण की वजह से बहुत सारी कमियाँ रही हैं, उनको बहुत चीज़ झेलनी पड़ी है, लेकिन अगर उनके साथ बुरा हुआ है तो अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि जो 10% बाकी लोग बचेंगे 10% के अलावा, तो उनके साथ भी बुरा होगा, वो भी तो ये बोलेंगे कि इनको आरक्षण मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। तो मेरे हिसाब से अब जो हो चुका है उसके लिए लड़ने के लिए मैं नहीं मानता कि ये ठीक है। उसको ठीक करने के लिए आप आज ख़राब करो जो पास्ट में हो चुका है। नहीं, उसको आप जिस तरह से जो उस तबके के लोग हैं, उन्हें उस तबके में गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो तो बांटने वाली ही बात है। हाँ, वो भी बांटने वाली बात है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बताया नहीं, मुझे नहीं लगता कि ठीक है ये, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कह लो, आरक्षण ने हमारे देश को लगभग बर्बाद ही करा है, अगर मैं बोलूँ तो बर्बाद भी करा, और कुछ जगह से इसका प्रॉफिट भी था कुछ लोगों को। लेकिन अब हम देखते हैं IIT में बहुत सारे ST की जितनी सीटें होती हैं वो बच जाती है। अब उसमें से कई लोग सुसाइड करते हैं, उनमें जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं सुसाइड करने वाले वो ज़्यादातर ST के हैं, अगर हम सर्वे करें तो आरक्षण का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि आपका लेवल है 50 का, आपको मिल रहा है 80 के बराबर। अब आप 50 वाले बच्चे 80 के बराबर बैठ रहे हैं तो उनको वहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि 80 के जो लेवल का स्टूडेंट्स का माइंड होगा वो 50 वाला कैसे मैच कर पाएगा। सरकार का जो ये फैसला आया है ऐसे वक्त में आया है जब कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या लगता है आपको ये लॉलीपॉप है? गवर्नमेंट के लिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो हर बार यही करती है, अंगूठा दिखा के बाद में ठेंगा दिखाती है। अंगूठा दिखाकर सरकार का ठेंगा दिखाने की नीयत रही है। ये बताइए कि अभी मोदी सरकार ने फैसला किया है कि उच्च जाति में जो गरीब लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण तो बिल्कुल गलत है। तो सरकार के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से सरकार अभी जो सत्ता में है उनमें से कितने सारे हमारे नेता हैं जो बोलते हैं कि आरक्षण गलत है, हटाना चाहिए। इतने सारे अभी दंगे हुए, आपने देखा किसान आ गए, हरियाणा के अंदर इतने दंगे हुए जो आरक्षण की वजह से हुए। जो लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन आज का जो यूथ है, यंग यूथ है जो अर्बन सिटीज़ में रहता है, वो सब तो यही कहते हैं आरक्षण हटाओ, क्योंकि अगर मेरे अंदर कुछ है काबिलियत तो मैं उसको हासिल करूँ ना चीज़ को जाके, आरक्षण के बदले पे नहीं। तो मेरे हिसाब से आरक्षण तो हट जाना चाहिए। नहीं, आरक्षण हटने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिन्हें अभी तक आरक्षण नहीं मिला था, उच्च जातियों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण आज निर्धारित कर दी है कि आगे से उच्च जाति के जो गरीब लोग हैं उन्हें भी 10% आरक्षण मिलेगा। नहीं, उच्च जाति वालों के लिए तो नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है डिसीजन। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग, उनके लिए ज़रूर कर सकते हो, उसमें भी आरक्षण नहीं होना चाहिए किसी एक जात वाले को, या गरीबी मतलब मेरा कहने का मतलब है जो गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए आप कुछ कर लो, तो वो फिर भी एक बार को हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप जात के नाम पे आरक्षण दे रहे हो या तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसा यहाँ एक चीज़ है कि जात के नाम पे गरीब लोगों को मिल रहा है, वो भी गलत है। वो अगर गरीब हैं और जो रेखा डिसाइड किया है उन्होंने उसके नीचे आ रहे हैं तो हमें जात की बात करनी ही नहीं चाहिए ना। हमें ऐसा क्यों बोलना कि ये जात के हैं और गरीब हैं, हम सिर्फ ये क्यों नहीं बात करते कि वो गरीब हैं और उस रेखा के नीचे हैं। एक चीज़ बताइए, सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कुछ महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार का लॉलीपॉप है जनता के लिए? मेरे हिसाब से इसको इस तरह से देखना आज की डेट में, क्योंकि इतने सालों से न्यूज़ इसी तरह की बनती है कि यार ये चॉकलेट है, ये लॉलीपॉप है, ये डिसीजन इस टाइम लिया है, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है कि अगर ये इस समय का डिसीजन है तो शायद ये उस बात से लिंक है। अगर मुझसे आप पूछते हो तो मुझे लगता है कि नहीं, शायद नहीं है ये,
क्योंकि सारे के सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं है और सारे के सारे आरक्षण देने वाले ही वोट नहीं देंगे, बाकी लोग भी वोट देंगे। अगर उनके लिए कुछ नहीं करेगी सरकार तो मतलब उनके वोट मिलने नहीं वाले हैं। सिर्फ सरकार डिपेंड कर रही है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या आरक्षण वाले लोग हैं वही हमें वोट करने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। नहीं, कहा जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से उच्च जाति के लोग में एक बड़ा संदेश जाएगा, जो खास करके SC ST के हटाने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए थे, उसके बाद जो सरकार ने डिसीजन लिया था, उसके आधार पे कहा जा रहा है कि इससे एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। ऐसा कौन कह रहा है? मतलब मैं जो भी देश के जागरूक लोग हैं वो कह रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, ये शायद किसी और तरफ जा रही है डायरेक्शन। जागरूक लोग कौन है? आप और मैं ही तो हैं। आप कह रहे हो फिलहाल मुझसे, ऐसा मैंने आपके अलावा किसी से नहीं सुना है ऐसा। तो ये बात हमें ना उतनी बात करनी चाहिए जो टॉपिक पे है। लोग ऐसा कह रहे हैं जैसे कोई भी पॉलिटिकल लीडर आके बोलता है कि आज का यूथ ये चाहता है। भाई कितने लोगों से उन्होंने बात की है एक्चुअली में रोड पे जाके? मैंने नहीं देखा कि किसी मेरे फ्रेंड सर्कल में, शायद मैं 200 लोगों को जानता हूँ जो दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, इतनी बड़ी अर्बन सिटी है, यहाँ पे किसी से यूथ में बात नहीं करी। उन 200 लोगों में से मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनके, लेकिन उनसे भी किसी सरकार के बंदे ने बात नहीं करी है। जो सरकार ये कहती है आज का यूथ ये चाहता है, तो वो कहाँ से लेके आते हैं चाहत? पता कहाँ से चलती है? मैं मैसेज नहीं करता, कोई सरकार को मैसेज नहीं करता, या सरकार कहीं से उठाती है हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ती है क्या हमने ये डिस्कस किया और हम ये चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें लगती हैं मुझे। एक पॉलिटिकल गेम बनाया जा रहा है। अब चाहे वो मोदी सरकार हो, मतलब प्योर रहना चाहिए यार। आप बड़े बड़े हमारे लीडर्स का नाम लेते हो जिन्होंने देश आज़ाद कराया था, उनके नाम पे राजनीति करते हो। मैं भी तो एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उसको वोट करूँगा जो अच्छा नेता है। मैं किसी पार्टी के नाम पे वोट नहीं करने वाला कि यार ये पार्टी, क्योंकि पार्टी नहीं चलाती है। मेरे घर के पास जो सिलेक्ट होने वाला है वो मेरी हेल्प करने वाला है 5 साल तक ना, और मैं डिपेंड करने वाला हूँ उस पर, सारे लोग डिपेंड करने वाले हैं। थैंक यू, शुक्रिया। पहले घोषणा की है सरकार ने कि जो उच्च जाति के गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार का ये फैसले जो है उसको आप किस तरह से देखते हो? पहले तो आज तक गरीब लोगों का कुछ नहीं हुआ। आप अगर यहाँ पे चलेंगे ना, दुनिया भर के आपको गरीब मिलेंगे, तो उच्च जाति वालों का तो कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। और कितने गरीब ऐसे होंगे जो उच्च जाति से भी ज़्यादा उच्च हैं। तो मेनली अगर गवर्नमेंट सबसे जो नीचे है, रोड पे जो लोग रह रहे हैं, अगर उनके लिए कुछ करे तो ज़्यादा बेटर है कि उच्च जाति वाले लोगों के लिए जो गरीब है उनसे अच्छा, क्योंकि जिसको घर नहीं है उसको घर मिलना चाहिए सबसे पहले तो। और जिसके पास घर ही नहीं है, उसका रोड पे पड़ा इंसान है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसके पास घर है, उसको देने का क्या फ़ायदा? क्या आपको लगता है कि सरकार का जो ये डिसीजन है वो लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है? वो सिर्फ जीतने के लिए लिया गया है। ये बोलेंगे, 1 साल बाद भूल जाएंगे, अगले साल फिर से यही चीज़ हो गई, थोड़ा मॉडिफाई हो गए, दोबारा बोल देंगे और फिर वो कभी नहीं होगी। कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनमें जो गरीब लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। अब तो सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखती हो? जी, देखा जाए तो ये फैसला तो ठीक है, क्योंकि एक्चुअली SC ST वगैरह का जो कोटा था आज तक, उससे जनरल जो कैटेगरी वाले थे उनको बहुत लॉस होता था। और अब अगर ये चीज़ कर दी है जनरल कैटेगरी को लेके तो अच्छा ही है। एटलीस्ट उनके फेवर में एक चीज़ रहेगी कि उनको एजुकेशन सही तरीके से मिल पाएगी, जो गरीब हैं उनको। जी। आपको ये लगता है कि जो मतलब आरक्षण का लाभ उस तरह से मिलता है जैसे मिलना चाहिए? पूरी तरह से देखा जाए तो नहीं मिलता है, क्योंकि SC ST में भी जो लोग एक्चुअली रिच होते हैं वो लोग उस बेनिफिट को ले जाते हैं। जो सच में गरीब हैं उनको नहीं मिल पाता उस तरीके से जिस तरीके से मिलना चाहिए सही में। अच्छा, सरकार ने अभी जिस वक्त ये फैसला लिया है, अब कुछ दिन ही 2-3 महीने 4 महीने बाद देश में 2019 में लोकसभा चुनाव होना है, तो क्या आपको ये लगता है कि सरकार का जो ये फैसला है चुनावी लॉलीपॉप है? ऐसा हो भी सकता है, हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस के लिए बहुत से टिट्स एंड टैट्स यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। हो सकता है ये उसकी वजह से ही उन्होंने किया हो कि एजुकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मीडियम हो जाता है किसी भी मतलब एक मेजर पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में लेने का। तो जैसे कि सरकार का डिसीजन मतलब देश के प्रधानमंत्री का डिसीजन, कैबिनेट का डिसीजन वही होता है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक चाल है? चाल के हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन काफ़ी स्मार्ट डिसीजन है देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब इलेक्शंस आने वाले हैं।
आपको लगता है कि सरकार का ये फैसला है, इसका फ़ायदा उसे बेनिफिट मिलेगा? अगर ज़्यादातर लोगों में ये जो अब कंडीशन रखी है जनरल कैटेगरी वाली, अगर ये चीज़ उतने हाई लेवल पर लोगों तक पहुंच जाए तो हो सकता है फ़ायदा मिल भी जाए। नहीं, अभी जैसे कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले कि जो SC ST जो बिल लाया था, उसके अध्यादेश लाया सरकार ने उसको लेकर के, तो इससे अपर कास्ट के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हो गए थे सरकार से कि वो उन्होंने SC ST जो अध्यादेश लाया है दलित और पिछड़ों को खुश करने के लिए लाया है। तो इससे एक फ़ैसला जाएगा, मैसेज जाएगा, अब ये खुश करने की कोशिश है। आपको लगता है कि जो उच्च जाति के लोग हैं उनको खुश करने की कोशिश है? खुश करने की कोशिश हो सकता है, हो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 10 चीज़ें होती है उन लोगों के आसपास भी इस टाइम पर जिनके बारे में सोचकर उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हो सकता है हो सकता है ना भी हो। थैंक यू। केंद्र सरकार ने आज फैसला किया है कि उच्च जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सरकार के आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर मेरे विचार समझें तो गरीब लोग हैं तो दे देना चाहिए, ज़्यादा ही गरीब हैं तो उनको मिलना चाहिए, इनमें उनका तो कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि समानता का अधिकार होना चाहिए तो शायद आप गांव में अगर घूम के देखिए, मैंने सर्वे किया है एज ए सोशल वर्कर, तो मैंने देखा है कि वहाँ पर सच में ही उन लोगों के साथ में ज़्यादती होती है जो निम्न वर्ग के लोग हैं। और अगर हम किसी को ये कहें कि आरक्षण नहीं होना चाहिए इनके साथ, तो आप उनके साथ में समानता का अधिकार तो दीजिए। समानता का अधिकार आप वहाँ से लेना चाहते तो एक बार उन्हें समान अधिकार उनके लिए तो काम करिए, उन्हें पास तो बिठाइए, उन्हें भी एक बार कहिए कि आप पूजा करिए, मैं आपकी जगह लेता हूँ, आप 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समानता का अधिकार भी हो जाएगा। लेकिन अगर बात गरीबी की आती है तो उनको अगर मिल जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। एक चीज़ बताइए, जिस तरह से अभी कुछ महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे कुछ पहले ये फैसला लिया गया है, तो क्या ये चुनावी स्टंट है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें दो राय नहीं है, चुनावी स्टंट बिल्कुल हो सकता है। और हर बार जब चुनाव होता है तो कुछ ना कुछ तो नया ऐसा दिया जाता है, और इस बार ये आप लॉलीपॉप कह सकते हैं इसे कि चुनावी स्टंट कह सकते हैं। और वैसे चुनावी स्टंट भी ना कहें तो भी कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होएगा गरीबों का। दोनों ही चीज़ें हैं कि सरकार अगर ये कहती भी है कि उनको अगर फ़ायदा होना चाहिए गरीबों को, तो ये नज़रिया है लोगों का कि वो किस तरह से लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। मेरी ये इस केंद्र सरकार ने आज ही ये फैसला लिया है, डिसीजन लिया है कि जो उच्च जाति के गरीब लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? सर एक्चुअली में ये तो सरकार का फैसला अच्छा है, बट कहीं ना कहीं उच्च आदमी भी मारा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि मिडिल क्लास का हमेशा आदमी मरा है, चाहे वो ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या किसी SC कास्ट का हो, हमेशा मरा है। क्योंकि क्या है, जो आरक्षण है वो हर जगह नहीं चालू होना चाहिए। आरक्षण हर आदमी को एक बार मिलना चाहिए, कहीं पे भी, प्रमोशन के टाइम पे, इंक्रीमेंट के टाइम पे, ये होना चाहिए। हर जगह समानता का अधिकार होना चाहिए। मगर पब्लिक है क्या है कि हम लोग तो नीचे वालों को बैठा रहे हैं। हम लोगों का है कि मैं ब्राह्मण हूँ या आप ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण हैं तो बैठा लो, साथ में लाओ सबको। मगर वो जब वो अपना कुछ ना कुछ ऐसा काम वो कर देते थे ना कि लोगों को समझ में नहीं आता कि हम बैठा रहे हैं। कुछ लोग होते कहते देखो अदर कास्ट को अपने साथ में बैठाने लगे। नहीं, सरकार के फैसले को आप कैसे देखते हैं? फैसले को अच्छा है, फैसला अच्छा है, उसमें क्यों अच्छा है? देखो सर, क्या है, कहीं ना कहीं क्या आरक्षण पहले चल रहा है या फिर आरक्षण किसी को नहीं दीजिएगा। मैं कहता हूँ आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। एक देश में आरक्षण नहीं होना चाहिए और एक देश में किसान कर्ज माफ़ी नहीं होनी चाहिए। किसान कर्ज माफ़ी सबसे बड़ा किसान के लिए घातक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये चुनाव से पहले जिस तरह से इसे लागू किया गया है, इसे इम्प्लीमेंंट किया गया है, इस पर फैसला लिया गया है, तो ये एक चुनावी स्टंट है? हाँ, चुनावी स्टैंड तो ये चुनाव से पहले किसी भी पार्टी कोई भी एक्शन लेती है तो ये चुनावी स्टैंड ही होता है। क्योंकि किसान कर्ज माफ़ी है, जैसे अभी राजस्थान में हुआ, कहीं पे हुआ, कर्ज माफ़ी नहीं होना है। हाँ, आप उसको 1 लाख रुपए या 10,000 रुपये किसी सपोर्ट में, बेटी शादी है, कुछ भी है, वो अलग से दीजिएगा।
किसी का कुछ है तो वो आप अपने हिसाब से देगा, ना कि एक साथ। क्या होता है किसान कर्ज में मैंने देखा हुआ है, जहाँ तक मैंने जो बैंकों से मेरे सामने लोग हैं, मेरे साथ में बैठते उठने वाले बैंक में 1 लाख रुपए ले लिया, लोन पे ले लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो 1 लाख रुपए लेके वो अपना मकान बनवा रहे होते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में वो कहते हैं कि हमारा कर्ज माफ़ हो जाए, इसलिए जो सरकार आएगी हम उसको वोट देंगे। ये नहीं होना चाहिए। आरक्षण देने का जो सरकार ने घोषणा किया उसे कैसे देखते हो? नहीं, ये तो मान के चलो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिनके पास नहीं है उनको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो देगी भाई, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। उनके लिए गवर्नमेंट नहीं करेगी, करेगा कौन फिर? क्या आपको नहीं लगता कि ये चुनावी स्टंट है सरकार? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पहले से निर्णय चल रहा जी, पहले से चल। हाँ जी। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।